हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देखा था, जिसमें हमने इक्वल सेट्स, नल सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, सेट्स ऑफ रियल नंबर हमने देखा था। आज क्या देखेंगे हम? पावर सेट। तो ये है लेक्चर नंबर 4, ठीक है, सेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। तो देखते हैं पहले पावर सेट। तो पावर सेट का जो डेफिनेशन होता है बच्चों, वो ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत आसान है, डेफिनेशन भी आसान है और इसके कुछ क्वेश्चन भी है जो एनसीईआरटी में आसान है, लेकिन जेई लेवल में अगर आप देखो तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही टफ पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब ये कि जो भी आपको सेट दिया जाए, मान लीजिए आपको अगर सेट दिया गया है ए, तो उस ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे, उन सारे पॉसिबल सबसेट्स का जब हम एक सेट बना दें तो उसे कहेंगे हम पावर सेट। ठीक, पावर सेट देख लो आप डेफिनेशन। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका कलेक्शन कर दो तो क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। उसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो डिनोट किया जाता है P और A, मतलब पावर सेट ऑफ A। ठीक, चलिए इसमें देखिए कि इन PA एवरी एलिमेंट इज अ सेट। ये नोट करने वाली बात ये है कि जो भी पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो खुद में ही एक सेट होंगे। ठीक, चलिए तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि पावर सेट क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे हम बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया है 1, 2। चलिए सिर्फ 2 ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसके पॉसिबल सेट क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या इसके पॉसिबल सेट्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले आंख बंद करके लिखो 5। पहले पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज़ द सेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। ये नोट करने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो सबसेट होगा वो क्या हो सकता है? वो 1 और 2। जो लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं सबसेट्स क्या होते हैं, वो लास्ट लेक्चर जाइए और उसको देखिए, तब समझ में आएगा कि सबसेट्स क्या होता है। वैसे मैं इसमें बता देता हूँ कि सबसेट्स वो होता है जो, मान लीजिए ये ए है, तो ये जो एक सेट है अलग से आपने लिखा है, ये मान लीजिए इसको बी नाम दे देते हैं, तो बी सबसेट है ए का। कैसे है सबसेट ए का? कि जो इसके एलिमेंट हैं वो ए में भी एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? सबसेट हो गया ए का। चलिए ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। और भी इसके सबसेट्स पॉसिबल हैं क्या? बिल्कुल पॉसिबल हैं। 1, 2। 1, 2 भी इसका एक सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि एवरी सेट, जितने भी सेट होते हैं वो खुद के भी सबसेट भी होते हैं। देखो ये जो सेट है इसमें भी 1, 2 है, ए में भी 1, 2 है, तो भाई ये भी तो सेट सबसेट ही कहलाएगा। तो ये क्या है? 4 पॉसिबल सबसेट्स हैं ए के। तो अब इन्हें क्या करो? एक सेट में लिख दो। और हम पावर सेट लिख रहे हैं, ए का पावर सेट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको हम क्या करेंगे? PA से लिखेंगे। ठीक, और इसको भी सेट के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट लिख दो 5, दूसरा हो गया 1, 2 और 1, 2। ये हो गया इसका पावर सेट। क्या हार्ड है इसमें? कुछ भी हार्ड नहीं है। पावर सेट लिखना बहुत ही आसान है बच्चों। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स, उसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक सेट ए दिया हुआ है आपको, है ना, और उसके अंदर लिखा है 1, 2, 3। 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। ये 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर। तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो पॉसिबल सेट सबसेट्स क्या होंगे? 5 सिंगलटन लिख लेते हैं पहले, 1, 2, 3। चलिए अब 2 का पेयर बनाते हैं। 1, 2, ठीक है, 1, 2 करली ब्रैकेट अच्छे से लगाएं। और क्या लिख सकते हो आप? 2, 3 और 1, 3। नोट करने वाली बात ये है कि आप 3, 1, 3, 2 और 2, 1 नहीं लिखेंगे। वो एक ही बात होता है बच्चों, है ना। जो पहला लेक्चर देखा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर डजंट मैटर इन अ सेट, ऑर्डर डजंट मैटर। चलिए
कितने हो गए, और ये खुद भी एक इसका सबसेट होगा 1, 2 है ना, कॉमा कितने सबसेट्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हैं ए के। तो चलिए तो इनका कलेक्शन को हम क्या करते हैं, एक सेट में लिख देते हैं। तो 5 1 ठीक है बच्चों, 2 3 1, 2 और लिख लो 2, 3 सॉरी ये ब्रैकेट में लगाएंगे 1, 3 या 3, 1 लिखो, एक ही लिखना है 1 2 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो देख रहे हो आप क्या है, पावर सेट ऑफ सेट ए। इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो 8 है। अब चलो ये बात यहाँ से उठता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं पावर सेट के अंदर, अगर 3 दिया है तो यहाँ पे 8 इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे हमने 2 दिया था तो यहाँ पे 4 आए थे। तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दे दे कि एक सेट ए है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, सेट ए आपको दे देगा और उसके अंदर बोलेगा 10 एलिमेंट्स हैं, तो ये बताना है हमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पावर सेट में कितने होंगे। समझ में आया? मतलब कि अगर ये ए सेट दे दिया है और उसके अंदर एलिमेंट अभी तो 2 दिए थे, अब दे देगा 10, अब पूछ देगा कि भाई पावर सेट जब उसका बनाओगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो वो निकालना मुश्किल है, क्योंकि आप जब 10 एलिमेंट का सबसेट बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, है ना। और क्वेश्चन में अगर 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इतना बड़ा सबसेट्स लिखने की क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ध्यान से देखना क्या है फार्मूला। इफ़ m if ऐसे लिख लो, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो मान लीजिए m है, ठीक। आपको अगर कोई सेट दे दिया था उसमें, तो सेट मान लीजिए n a दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, ठीक है। मैं इधर बता देता हूँ बाकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए कितना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो सिंपल है, सिर्फ 2 to the power m लगा दो, ये होता है फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में भी देखो, इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो एन पी ए कितना है, 4 है। अगर इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना है, m का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से n p a निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 2 to the power 2 लिखते हैं, क्योंकि 2 to the power m होता है। तो इसका आंसर कितना आता है, 4, ठीक। चलो इसमें भी देखोगे आप, अगर इसमें भी अगर आप देखते हो तो 2 to the power m का वैल्यू कितना है, 3 है ना। m जो होता है सेट a में देखते हैं कितने हैं, m कितना है यहाँ पे 3 है, या फिर n a कितना है 3 है। तो यहाँ से कितने के एलिमेंट्स हो जाएंगे, 8, देख लो गिनकर 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलो आप चाहें तो इसको नोट कर ले, ठीक है। अब देखते हैं ये ट्रू फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए चेक करते हैं, बहुत ही ईजी है और ये बेसिक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरह के बेसिक बातें कर दी जाए तो थोड़ा सा टफ हो जाता है पावर सेट भी। चलो देखते हैं। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा ही था कि ये सिंबल क्या बोलते हैं, ये सबसेट्स का सिंबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि ए है सबसेट्स पी ए का, पी ए भी एक सेट है। तो ए क्या है, बोलना चाह रहा है कि सबसेट है पी ए का, तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है, ठीक है। तो चलो ए सेट क्या है 1 2 3, ए सेट क्या है 1 2 3 और पी ए सेट क्या है ये। चलो अब बता सकते हो क्या कि ए जो है इसका सबसेट है क्या, मुझे ये बताओ। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3, ए के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 वो कहाँ होने चाहिए, पी ए सेट में भी होने चाहिए। तो पी ए सेट में 1 2 3 है क्या, देखो नहीं है। आप बोलोगे ये है, तो ये क्या है, खुद में सबसेट है, ये एलिमेंट नहीं है। ये क्या है, करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है,
देखो करली ब्रेसेस के अंदर ही करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है 1 2 3, ये एलिमेंट यहाँ पे देखो करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है क्या? नहीं है। तो ये एलिमेंट अलग है, ये सेट है अपने आप में, उन दोनों का आप कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सबसेट नहीं है इसका, इसके एक भी, इसके तीनों एलिमेंट क्या होने चाहिए थे, इसमें होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ए सबसेट नहीं होगा पी ए का। चलो आगे देखते हैं। ए बिलोंग्स टू पी ए, बिलोंग्स है, बिलोंग्स का सिंबल है, बोलना चाहता है कि जो ए है, ए सब सेट है, वो बिलोंग करता है पी ए में। तो बिल्कुल बिलोंग करता है, ये देखो पूरा का पूरा सेट है लिखा हुआ 1 2 3, ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल ये क्या है, ट्रू है। समझ रहे हो बच्चों? ध्यान से समझना, ठीक। अगला है फाई द सबसेट ऑफ पी ए। बिल्कुल आंख बंद करो और इसको ट्रू कर दो, इसलिए क्योंकि फाई क्या होता है, दुनिया के जितने भी सेट होते हैं सारे के सारे सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। बिल्कुल आंख बंद करो और टिक कर दो, है ना। फाई क्या होता है, सारे दुनिया के जितने भी सेट्स मिलेंगे आपको, सारे सेट्स का सबसेट होता है। उसी तरह से फाई बिलोंग्स करता है क्या पी ए में? तो देखो फाई बिलोंग्स करता है, क्यों करता है ना, फाई क्या है, नल सेट है, और यहाँ पे नल सेट लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये बिलोंग करता है, ट्रू है। उसी तरह से फाई सबसेट है क्या ए का? तो बिल्कुल आंख बंद कीजिए, क्योंकि सबका सबसेट होता है ये, तो ये भी ट्रू है। चलो अब ये है, फाई बिलोंग्स करता है क्या ए से? तो ए में देखो कहीं पे फाई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, 1 2 3 है, फाई है ही नहीं। फाई सबसेट सेट होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, फाई सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। ठीक बच्चों, ठीक है। चलो ये है पावर सेट और ये ट्रू फॉल्स, उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो उसके जब डेफिनेशन को आप देखो तो क्या है कि इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। मतलब ये कि ऐसा पर्टिकुलर सिनेरियो लो, ऐसा पर्टिकुलर सिनेरियो लेना है जिसमें एक सेट हो, उसमें जो भी एलिमेंट्स हों वो सारे के सारे एलिमेंट्स बाकी के सेट में भी हों। आपने मान लो कि एक सिनेरियो लिया है जिसमें आपने 4 सेट लिया, उन चारों सेट में जो सेट हो उसमें वो सारे एलिमेंट हो जो कि बाकी के 3 सेट में भी हों। समझ में आया? जैसे मान लो कि आपने सेट लिया ए बी सी और डी, तो ए सेट में मान लो वो सारे एलिमेंट हैं जो बी सी और डी में भी हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, बी और सी और डी ये क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे कि नहीं होंगे? इसके सबसेट्स होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ए के जितने भी एलिमेंट हों वो बी सी और डी में भी हों, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में ही, है ना। तो अगर एक पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी सी और डी में भी हैं, तो इसका मतलब ये है बी सी और डी सबसेट्स है ए का। इस केस में ए को क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हो बाकी के सेट के, है ना। लिखा तो है यहाँ पे देखो, द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल द अदर सेट्स आर सबसेट्स। ठीक है, तो ये है इसका डेफिनेशन। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो इसको जो डिनोट किया जाता है वो है कैपिटल यू से। आप बिल्कुल इस तरह से कैपिटल यू बना दो, ये क्या होगा, सेट्स होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, पूरे एग्जांपल से ही समझेंगे कि यूनिवर्सल सेट कैसे लिखेंगे और यूनिवर्सल सेट क्या है, सब समझते हैं। तो चलो मान लेते हैं आपको 4 सेट दिया गया। पहला सेट है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट दे दिया गया बच्चों आपको, कैपिटल एन से डिनोट कीजिए। दूसरा जो सेट दिया गया, मान लीजिए अ सेट ऑफ इंटीजर ले लीजिए। चलो लिख भी लेते हैं भाई क्या क्या होता है ना। चलो देखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या क्या होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 डैश डैश, 3 बिंदी लगाना है, इनफाइनाइट सेट है ये। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। चलो दूसरा सेट आप लो, दूसरा सेट क्या है, अ सेट ऑफ इंटीजर्स, अ सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या लेना है, इंटीजर्स का सेट लेंगे। इंटीजर को हम क्या से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी, प्लस में भी, जीरो में भी, बस वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी ले लो आप। चलो डैश डैश डैश, -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश। ठीक है, 3 बिंदी लगाते हैं इनफाइनाइट सेट के लिए।
पता होगा, 3 डॉट्स लगा दीजिए। चलो तीसरा सेट हम लेते हैं अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक, इसको क्यू से डिनोट करते थे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा। ये क्या होता है? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। उसमें फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर को छोड़ के। तो कुछ भी लिख सकते हो जैसे 1/2 है ना, 1 0 भी होता है, -2 -2.1 एक्सेट्रा। ठीक, ये हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर। और आपको लास्ट में लेना है, और ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक, कैपिटल आर पता ही है आपको कि सेट ऑफ रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते हैं, है ना। रियल नंबर के जो सेट होते हैं उसको हम कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए हम क्या किए थे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंटरवल ऑफ सेट आर हमने क्या किया था, क्लोज इंटरवल इस तरह से देखा था। तो ये क्या होता है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर, है ना। इन्फिनिटी क्या है, आप ऐसा नंबर है जिसको आप होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते थे, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ये क्या है, ए सेट ऑफ रियल नंबर। रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर फ्रैक्शन भी आते हैं, है ना, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दुनिया के सारे नंबर ये क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, रियल नंबर के सेट को लिखेंगे। चलो आगे देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है इसमें, इन चारों में यूनिवर्सल सेट कौन सा है। चलो अब देखो ये कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 2 3। तो ये बताओ रियल नंबर के सेट में 1 2 3 आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर नंबर लाइन देखो आप रियल नंबर का, ये रियल नंबर का नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में क्या है, 0 1 2 3 4 माइनस, तो इसमें 1 2 3 भी होते हैं, 1 2 3 है ना, -1 -2 -3 -4। मतलब कि ये है कि आप 1 से लेके इन्फिनाइट तक चले जाओ, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, है ना, तो क्या होंगे वो रियल पूरे नेचुरल नंबर आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में है वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर के सेट में भी हैं। ठीक, चलो तो इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सेकंड नंबर, अ सेट ऑफ इंटीजर तक। अ सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, और -1 2 3 -4 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे भी आप जब देखोगे तो जो एलिमेंट इंटीजर में है, इंटीजर के सेट में जो भी एलिमेंट हो सारे के सारे यहाँ पे भी है, रियल नंबर के सेट में भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो इंटीजर है वो आल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसी तरह से अगर आप रैशनल नंबर को देखो कि रैशनल नंबर का सेट क्या होता है, तो फ्रैक्शन भी होते हैं। तो ये बताओ 0 से 1 के बीच में क्या है, फ्रैक्शन नहीं है क्या, 1.1 नहीं है क्या, 2.1 यहाँ पे नहीं है क्या, है ना भाई, बिल्कुल है। -1/2 भी है यहाँ पे, मान लीजिए 1/2 यहाँ पे है, 0 भी है, -2 -2.1 है ना, या पॉजिटिव 2.1। ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर में के नंबर लाइन में भी हैं, मतलब इस सेट में वो नंबर भी हैं जो रैशनल नंबर के सेट में भी हैं। इसका मतलब ये हो गया कि क्यों क्या है, वो ऑल्सो सबसेट ऑफ आर। चलिए अब यहाँ पे जो हमने पर्टिकुलर सिनारियो दिया, जहाँ पे हमने नंबर्स के बारे में बात किया, यूनिवर्स के जितने भी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, इमेजिनरी नंबर की बातें नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया के जितने भी नंबर हैं सबको बात किया जाए तो उसमें जो रियल नंबर हैं वो उसमें सारे के सारे नंबर हैं, इस सेट के अंदर सारे के सारे नंबर हैं जो कि इन सभी में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो आर है वो क्या कहलाएगा, एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। देख सकते हो आप कि इस सेट, ये सेट, ये तीनों ही सेट में जो रियल नंबर के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इन सभी के अंदर भी हैं, और ये सारे के सारे इसके सबसेट्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आर इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आर क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही यूनिवर्सल सेट होगा, आर हमेशा ही यूनिवर्सल सेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी नंबर का भी सेट लिख दूँ
तब आर के में वो एलिमेंट तो नहीं होंगे जो इमेजिनरी नंबर में भी होंगे। तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप पर्टिकुलर सिनेरियो में जो भी सेट दिया जाए उसमें आप पहचानो कि वो सेट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं कि आपको मान लो कि आपको सिर्फ ये 2 ही सेट दिए गए, ये सेट आप भूल जाओ कि ये सेट आपको दिया गया था। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो नेचुरल नंबर है और ये इंटीजर का जो सेट है, तो इंटीजर क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए जो यूनिवर्सल सेट का ही काम करेगा। अगर ये नहीं दिया है, ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दिया गया है जिसमें 1 2 ही 2 सेट दिए गए हैं, एक नेचुरल नंबर का सेट और एक इंटीजर का सेट। तो इन दोनों सेट में अगर आप देखो तो जो इंटीजर हैं उसके अंदर जो इंटीजर के जो सेट्स हैं उसके अंदर के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में भी हैं, और नेचुरल नंबर सबसेट्स है किसका, इंटीजर का, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरल नंबर क्या है, ऑल्सो सबसेट्स ऑफ इंटीजर। तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। Z क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। उसी तरह से अगर 1 2 3 दे दिया होता है तो रैशनल नंबर उस टाइम पे क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट हो जाता। समझ में आया। तो इस तरह से आप यूनिवर्सल सेट डिसाइड करोगे उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, चलिए तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर बच्चों एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो कि मान लो कि अगर हमें स्टडी करना है वर्ल्ड के सारे ह्यूमन बींग्स के बारे में, हमें अगर कोई एक डेटा ही बनाना है, कलेक्शन बनाना है अलग अलग पर्टिकुलर, है ना, कि ये इंडिया के पीपल्स हैं, ये अफ्रीकन पीपल्स हैं, एशियन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, तो उस केस में आप जो सेट बनाओगे ह्यूमन बींग्स का वो क्या होगा, सबसेट्स होगा पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड के। मतलब अगर आप पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंट के ह्यूमन का आप अगर सेट बनाते हो, समझ में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सबसेट्स कहलाएगा पूरे ह्यूमन बींग का। मतलब पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन बींग होंगे जिस कलेक्शन में, उनका सबसेट कहलाएगा। तो उस टाइम पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ह्यूमन बींग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जितने भी ऑल द ह्यूमन बींग होंगे जिस पूरे वर्ल्ड में, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। उसी तरह से अगर हम एक मेल का बनाए सेट और एक फीमेल का सेट बनाएं, तो दोनों सबसेट्स क्या होंगे, ऑल द ह्यूमन बींग्स कलेक्टिवली मेल एंड फीमेल। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप यूनिवर्सल सेट डिसाइड करोगे। चलिए, तो इसमें आने वाले एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। एक्सरसाइज 1.3 में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको देखेंगे। फिर हम वेन डायग्राम देखेंगे आने वाले लेक्चर में।